गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो सब लोग। आज का सेशन अपन वहां से जहां हमने पिछला सेशन खत्म किया था उससे आगे बढ़ाते हैं। और वो सेशन अपना चल रहा था अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में हमने मुख्यतः लास्ट ये अपना वीडियो रहेगा अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर। और जिसमें हमने कहा कल की क्लास में मैंने आपको बोला था कि अपन पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें, यहाँ कौन से घास के मैदान हैं, इसके अलावा यहाँ कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, और इसके लास्ट में अपन पढ़ेंगे यहाँ प्रमुख खनिज उत्पादन जो होते हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। वहां से प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई, है ना। तो अफ्रीका महाद्वीप से कल मैंने आपको कहा था, एक क्वेश्चन दिया था कि अफ्रीका महाद्वीप की एक नदी है जिसको अपन बोलते हैं नाइजर नदी। और नाइजर नदी को विश्व की तेल नदी कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था कमेंट में आपको ये बताना है कि इसको क्यों कहा जाता है तेल नदी। अब देखो, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा पाम ऑयल जो है उसका इसका परिवहन किया जाता है इस नदी के माध्यम से। और पाम ऑयल वही पाम ऑयल है जिसे चार्ट सीड का तेल कहते हैं अपनी, है ना। अब देखो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा इसको क्या कहते हैं अपन, विश्व की तेल नदी कहा जाता है। ओके, अब देखो, महाद्वीप अपने शुरू कर रखे थे। उन महाद्वीप में सबसे पहले हमने उत्तरी अमेरिका को कंप्लीट किया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप था, इसकी कंप्लीट ज्योग्राफी हमने कंप्लीट की। उसके बाद हमने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की कंप्लीट ज्योग्राफी कंप्लीट की। और अब जो अपना चल रहा है वो चल रहा है अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका जो महाद्वीप चल रहा है इसकी हमने सबसे पहले हमने कहा ये इसका अन्य नाम क्या है, इस महाद्वीप का अन्य नाम क्या है। इसके बाद हमने कहा इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। और विशेषताओं के बाद में हमने कहा यहाँ कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, यहाँ मरुस्थल कौन से हैं। और मरुस्थल के बाद हमने कहा यहाँ नदियां कौन सी हैं, नदियां कौन सी हैं। और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे, आज की क्लास में अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें। तो अभी अपन शुरुआत करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें, है ना। तो अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें, हेडिंग डाल दो, अफ्रीका महाद्वीप की अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें। और अफ्रीका महाद्वीप की जब प्रमुख झीलें अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो झील हैं उनको अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहली बात यह है कि जो महान भ्रंश घाटी में स्थित झीलें, महान भ्रंश घाटी में स्थित झीलें। और दूसरा अपन देखते हैं अन्य झीलें, दूसरा अपन बोलते हैं अन्य झीलें। यहां से आपको सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि महान भ्रंश घाटी में स्थित झील है और सबसे पहले जो झील आती है सबसे उत्तर में उसको अपन बोलते हैं, पहली जो झील है वो है एल्बर्ट झील। कौन सी है, एल्बर्ट झील। दूसरी जो झील है उसका नाम है एडवर्ड झील। कौन सी है, एडवर्ड झील। नेक्स्ट जो झील है वो थर्ड नंबर पे आती है किबू झील। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टंगानिका झील। और टंगानिका के बाद में अपन बात करते हैं 5 नंबर पे जो झील आती है उसको अपन बोलते हैं मलावी, या उसी का नाम है न्यासा झील। मलावी या न्यासा जो झील है वो कौन सी है, मलावी या न्यासा झील महान भ्रंश घाटी में स्थित झीलें हैं।
सबसे पहले एडवर्ड झील, किबू झील, तंगानिका झील, मलावी या न्यासा जो झील है वो कौन सी झीलें हैं? महान भ्रंश घाटी में स्थित है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो दूसरी जो झीलें हैं उनको अपन देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं चाड झील है। चाड झील कहां स्थित है? चाड में स्थित है। इसके बाद सेकंड जो कल हमने बात की थी नासिर झील, और ये वही नासिर झील है जो मिस्र में स्थित है। कहां है? मिस्र में। और मिस्र में जो गर्म पवनें चलती हैं उनको अपन क्या कहते हैं? कल मैंने याद करवाया था खमसीन। क्या कहते हैं? खमसीन। उसके बाद तीसरी जो झील है वो है टाना झील, और ये वही टाना झील है जो कहां है? इथोपिया में स्थित है। और इसके बाद जो झील है वो अपन बात करते हैं विक्टोरिया झील। और ये जो विक्टोरिया झील है ये कहां है? युगांडा और तंजानिया की सीमा पर है। और लास्ट जो झील है वो है तुर्कान झील, जिसे रुडोल्फ झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुडोल्फ झील भी बोलते हैं। और ये रुडोल्फ झील जो है ये भी कहां है? अन्य झीलों में है। यानी कि चाड झील है, नासिर झील है, टाना झील है, विक्टोरिया झील है, या तुर्कान या रुडोल्फ झील है ना? रुडोल्फ या तुर्कान या रुडोल्फ झील जो है वो अन्य झीलों में आती है, जबकि महान भ्रंश घाटी में है एल्बर्ट, एडवर्ड, किबू, तंगानिका, मलावी और नहासा। अब समझो, एक बार अपन मैं आपको समझाता हूं ये महान भ्रंश घाटी है क्या चीज। समझो, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और इस अफ्रीका महाद्वीप की जब अपन बात करते हैं तो देखो यहां लिखा हुआ है गल्फ ऑफ अदन। क्या लिखा हुआ है? यानी कि अदन की खाड़ी। अब आपको आराम से समझ आ रहा होगा कि मैं कौन से रीजन की बात कर रहा हूं, अदन की खाड़ी। उसके बाद ये देखो लिखा हुआ है रेड सी, यानी कि लाल सागर। क्या लिखा हुआ है? लाल सागर। इसके बाद ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सा रीजन है? मेडागास्कर। और ये वही मेडागास्कर है जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और ये जो आपको जल राशि दिखाई दे रही है ये है हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। एक्चुअल में अगर अपन बात करते हैं भ्रंश क्या होता है, तो भ्रंश का मतलब होता है गहरी खाई। अपनी देसी भाषा में अपन बात करते हैं तो गहरी खाई जो होती है वो क्या होता है? भ्रंश होता है। अब समझो, यहां से देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो रीजन दिखाई दे रहा है, यही तो कारण है कि अफ्रीका महाद्वीप से जब श्वेत नील और ब्लू नील जब निकलती है तो वो बहकर अपना जल कहां डालती है? उत्तर की ओर वो बहकर जाती है, और उत्तर की ओर बहकर अपना जल कहां डालती है? भूमध्य सागर में। इसका मतलब क्या हुआ कि अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। दूसरी बात है कि जब इस बात को अपन मानते हैं तो यहाँ इस अफ्रीका महाद्वीप में एक गहरी खाई बनी हुई है, और वो खाई जुड़ी हुई है किसके साथ? लाल सागर के साथ, है ना? और ये जो देखो यहां से ये पूरा का पूरा रीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? लाल सागर के साथ। और अब देखो ये यहां जुड़ गया, फिर ये यहां से होते हुए यहां तक आ गया, और ये रीजन जो है पूरा का पूरा, इस रीजन को अपन क्या बोलते हैं? इस रीजन को अपन बोलते हैं महान भ्रंश घाटी। और ये आपको दिखाई दे रहा है ये विक्टोरिया झील है। तो देखो इन झीलों का उत्तर से दक्षिण जब अपन क्रम देखते हैं तो हम कहते हैं सबसे उत्तर में जो झील है उस झील का नाम है एल्बर्ट झील। एल्बर्ट के बाद में जब अपन बात करते हैं
एडवर्ड के बाद अपन बात करते हैं कीबू, और कीबू के बाद अपन बात करते हैं टंगानिका, टंगानिका, और टंगानिका के बाद अपन बात करते हैं मलावी या नहासा। मलावी झील है, और मलावी के बाद अपन बोलते हैं इसी को न्यासा झील भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महान भ्रंश घाटी में स्थित झीलों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है और दक्षिण से उत्तर क्रम क्या है। तो उत्तर से दक्षिण पूछे तो सबसे पहले एल्बर्ट, एडवर्ड, कीबू, टंगानिका, मलावी या न्यासा झील जो है ये उत्तर से दक्षिण क्रम है, और दक्षिण से पूछे तो पहले मलावी, टंगानिका, कीबू, एडवर्ड और एल्बर्ट झीलें जो हैं इनका दक्षिण से उत्तर क्रम है। ये समझ आया? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट पहले तो इस वाली स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन देखते हैं ये जो हमने झीलों की इंडेक्स बनाई है इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करेंगे अब इसके आगे प्रमुख घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख घास के मैदान, घास के मैदान। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख घास के मैदानों की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि घास के मैदान जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कहोगे सर अब जो भी घास के मैदान होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? चलो देखते हैं। एक जो घास का मैदान होता है वो होता है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। कौन से होते हैं? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और दूसरा जो पार्ट होता है वो क्या होता है? शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, घास के मैदान। अब देखो एक बार आपको ये नोट करवा देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को अफ्रीका में कहा जाता है सवाना, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो होते हैं इनको कहते हैं वेल्ड। क्या कहते हैं? वेल्ड। और ये जो वेल्ड होता है, ये जो वेल्ड है इसी को दक्षिणी अफ्रीका में, इसी वेल्ड को दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में मक्का त्रिभुज कहा जाता है। मक्का त्रिभुज, मक्का त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मक्का त्रिभुज कहा जाता है। और ये जो सवाना घास के मैदान होते हैं इनको अपन हाथी घास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाथी घास, क्योंकि ये इतनी बड़ी घास होती है जिसमें हाथी भी छुप जाते हैं, है ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? हाथी घास। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, और फिर अपन इससे आगे की बात करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब देखो समझना। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में घास के जो मैदानों की अपन बात करते हैं तो इनको अपन कैसे बोल सकते हैं कि ये उष्ण कटिबंधीय है, और कैसे बोल सकते हैं कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कैसे अपन इसको बता सकते हैं कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। ये अपनी पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर जब अपन सबसे पहले बात करते हैं तो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटने वाली जो अक्षांश रेखा है उस अक्षांश रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है।
0 डिग्री जो अक्षांश है इसी को अपन क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और ये जो भूमध्य रेखा है इसी को अपन बोलते हैं विषुवत रेखा, बोलते हैं ना। अब देखो इससे 23.5 डिग्री, इससे 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की जब मैं बात करता हूं तो इसको मैं बोलता हूं मकर रेखा, मकर रेखा। और ये जो है 23.5 डिग्री इसको अपन बोलते हैं कर्क रेखा। क्योंकि जब मैं आपको एक वीडियो डालूंगा अक्षांश और देशांतर का, और उसमें आप ध्यान से समझना 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है यहां तक वर्ष में एक बार सूर्य का प्रकाश सीधा जाता है जो कि 21 जून को जाता है। और यही कारण है कि सबसे बड़ा जो दिन होता है 21 जून में होता है उत्तरी गोलार्ध में, और इसीलिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये अपने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी अपने को घास का मैदान समझना है। इसके बाद जब मैं बात करता हूं तो ये 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसको अपन बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। और ये अपना 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। और सबसे 90 डिग्री का जो पॉइंट आपका है इसको अपन बोलते हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और नॉर्थ पोल बोलते हैं, और 90 डिग्री साउथ को अपन बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब समझो ये जो रीजन है इस रीजन को, ये वाला जो रीजन है इस रीजन को अपन बोलते हैं उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। कटिबंध इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो अक्षांशों के बीच का जो भाग होता है उसको बोलते हैं कटिबंध। तो यहां वर्ष भर सूर्य का प्रकाश सीधा रहता है तो इसे अपन बोलते हैं उष्ण कटिबंध। और इस उष्ण कटिबंध में, इस उष्ण कटिबंध में जो घास पाई जाती है, इस रीजन में जो घास पाई जाती है, जो घास पाई जाती है उस घास को अपन बोलते हैं, यहां जो घास पाई जाती है उस घास को अपन क्या बोलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में उसको अपन बोलते हैं सवाना। क्या बोलते हैं, सवाना। यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य अफ्रीका महाद्वीप में जो घास पाई जाती है उस घास को अपन क्या बोलते हैं, सवाना बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्योंकि देखो इस रीजन में जो घास मिलती है, इस रीजन में जो घास मिलती है इस घास को अपन बोलते हैं, इस घास को अपन क्या बोलते हैं, इस घास को बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप में वेल्ड। यानी कि ये जो घास है ये उपोष्ण कटिबंधीय या जिसे अपन बोल सकते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास होती है, जो कि 23.5 से 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में पाई जाती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और इसे अपन अलग अलग देशों में, अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि उत्तरी अमेरिका प्रेरीज, क्या बताया था, प्रेरीज। दक्षिणी अमेरिका में हमने बात की थी लानोस, कंपास और पंपास बात की थी ना, तो वो भी हमने कहा था घास के मैदान है ना। तो देखो ये आप इसका एक डायग्राम लीजिए, फिर अपन आगे पढ़ेंगे इसमें। प्रमुख जनजातियां, नेक्स्ट अपना वीडियो अपन देखते हैं कि अगली जो स्लाइड रहती है वो रहेगी प्रमुख जनजातियां अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जनजातियां। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जनजातियों की जब मैं बात करता हूं तो सबसे
सबसे पहले एक जनजाति अपन देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जनजाति, और सबसे पहला जो अपन पार्ट देखेंगे वो एक जनजाति है जिसको अपन बोलते हैं बद्दू, बद्दू जनजाति। और ये जो बद्दू जनजाति है ये कहां पाई जाती है? ये सहारा मरुस्थल में, सहारा मरुस्थल में। दूसरी जो जनजाति है ये है मसाई जनजाति। कौन सी है? मसाई जनजाति। और ये जो मसाई जनजाति है ये कहां पाई जाती है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सबसे ज्यादा पशु पालते हैं, पशुपालक जनजाति होती है। मसाई जनजाति जो है ये एक पशुपालक जनजाति है, पशुपालक। कहां पाई जाती है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं? 4, इरिट्रिया, इथोपिया, इथोपिया, इसके अलावा इरिट्रिया, इथोपिया, इसके अलावा जिबूती और सोमालिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मसाई जनजाति है ना। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, इसके अलावा जब अपन बात करते हैं, एक जनजाति है जिसको हमने हाउसा, हाउसा और फुलानी जनजाति जो मैंने आपको बताया था, ये दोनों नाइजीरिया में, नाइजीरिया, नाइजीरिया। और ये वही नाइजीरिया है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो अपन बात करते हैं, एक जनजाति है पिग्मी, पिग्मी, और दूसरी है बंतू। पिग्मी और बंतू जनजाति है कांगो गणराज्य में, कांगो, कांगो गणराज्य। और ये वही कांगो गणराज्य है जहां से मैंने आपको बताया था कांगो या जायरे नदी जो है उसका जो बेसिन है, जायरे नदी, उस बेसिन में जनजाति पाई जाती है, कांगो या जायरे बेसिन में जनजाति पिग्मी और बंतू। एक जनजाति और है जिसको अपन बोलते हैं बुशमैन, बुशमैन जनजाति है। और ये जो बुशमैन जनजाति जो है, ये बुशमैन जनजाति निवास करती है कालाहारी मरुस्थल में, कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल। और ये कालाहारी मरुस्थल जो है इसमें ये खाती है दीमक। क्या खाती है? दीमक। तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि बुशमैन जनजाति का चावल किसे कहा जाता है? दीमक को कहा जाता है। और एक जनजाति है अपनी जुलू, जुलू जनजाति जो है ये दक्षिणी अफ्रीका में निवास करती है, दक्षिणी अफ्रीका। तो आपको याद रखना है जनजातियां कौन कौन सी हुई? बद्दू जनजाति, मसाई, हावसा, फुलानी, पिग्मी, बंतू, बुशमैन और जुलू। और ये जो पिग्मी जनजाति है, ये पिग्मी जो जनजाति है ना, पिग्मी, पिग्मी, ये विश्व की सबसे छोटे कद वाली जनजाति है, सबसे छोटे छोटे कद वाली जनजाति, सबसे छोटे कद वाली जनजाति। सबसे छोटे कद वाली जो जनजाति है वो कौन सी है? वो है पिग्मी। अब देखो इसकी मैं आपको इमेज भी दिखाऊं क्या? आपको इमेज दिखाऊं क्या इनकी? पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? चलो एक बार मैं आपको इनकी इमेज दिखाता हूं, अगर मिलती है तो देखते हैं अपन। बुशमैन जनजाति को तो जरूर देखेंगे भाई, है ना। बुशमैन जो जनजाति है वो तो अपन जरूर देखते हैं। इसमें है नहीं भाई, है ना। आज की, कल की क्लास में आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। इसमें नहीं है भाई। चलो अब अपन पढ़ते हैं, अब अपन पढ़ेंगे प्रमुख खनिज। अफ्रीका जो है, अफ्रीका महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख खनिज।
और अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख खनिज अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको एक ही नाम याद आता है, किम्बरले की खान। बहुत बार पूछा गया है किम्बरले की खान। और ये जो किम्बरले की जो खान है ये कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप। और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है हीरे के लिए, हीरे के लिए, डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर बात करूं मैं तो दूसरा जो क्षेत्र है वो है वीट वाटर्स लैंड। और ये जो क्षेत्र है ये जोहान्सबर्ग में है, जोहान्सबर्ग। और ये जोहान्सबर्ग भी दक्षिणी अफ्रीका में है। और ये किसके लिए है? स्वर्ण भंडार के लिए, स्वर्ण भंडार। क्योंकि जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है, जोहान्सबर्ग को। इसके बाद मैंने आपको बताया था कल ऑरेंज फ्री स्टेट, ऑरेंज फ्री स्टेट। और ऑरेंज फ्री स्टेट की जब मैं बात करता हूं तो हमें आता है ये कांगो गणराज्य में है, कांगो में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। किसके लिए? यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट जब मैं बात करता हूं तो एक जो क्षेत्र आता है वो आता कटंगा का पठार, कटंगा का पठार। और ये जो कटंगा का जो पठार है ये कहाँ है? ये भी कांगो गणराज्य में है, कांगो गणराज्य में। और कांगो गणराज्य में किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए, तांबा उत्पादन के लिए, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन? कटंगा का पठार। तो विश्व की तांबा राजधानी किसे कहा जाता है? कमेंट में आप मुझे बताइए, विश्व की तांबा राजधानी। और अफ्रीका महाद्वीप में किम्बरले की खान है, विट वाटर्स लैंड है जो जोहान्सबर्ग में है, ऑरेंज फ्री स्टेट है, और कटंगा का पठार है जिसमें तांबा का उत्पादन किया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली अपन देखते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं कि ये जोहान्सबर्ग जो है ये है जोहान्सबर्ग। क्या है? जोहान्सबर्ग। दक्षिणी अफ्रीका स्वर्ण भंडार के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय अगर यहाँ होना तो भाई साहब भर ले जाए ट्रॉली इस सोने की, है ना। क्योंकि भारतीय महिलाओं को तो क्या चाहिए? सोना ही चाहिए, आभूषण चाहिए, है ना। तो भारतीय अगर यहाँ पहुंच जाए तो इसको लूट लाए वही, है ना। तो ये क्या है? जोहान्सबर्ग स्वर्ण भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो लास्ट में अपन पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। और महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे पहले हम कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो एक क्षेत्र है बेटा घाना। कौन सा है? घाना, जो कि कोको के लिए प्रसिद्ध है, कोको के लिए प्रसिद्ध। कल मैंने आपको एक शब्द बताया था ट्यूनेशिया, और ये वही ट्यूनेशिया है कि हमारी ट्यून बदल जाती है महबूब को देखकर, हबूब। और ट्यूनेशिया जो है इसमें जैतून के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जैतून के लिए। ट्यूनेशिया जो है वो किसके लिए है? जैतून के लिए। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है केन्या, तो आपको बताना है चाय के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चाय के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है एक क्षेत्र है जंजीबार, जंजीबार। और ये जंजीबार जो है ये कहाँ है? तंजानिया, तंजानिया। और ये जंजीबार जो है ये लोंग, लोंग दा लस्कारा, लोंग के लिए प्रसिद्ध है। लोंग के लिए जो प्रसिद्ध है वो क्या है? जंजीबार है ना। तो घाना कोको के लिए, ट्यूनेशिया जैतून के लिए, केन्या चाय के लिए, जंजीबार लोंग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो कांगो गणराज्य है, कांगो बेसिन,
और इस कांगो बेसिन में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। कारण ये है कि यहाँ उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। यानी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। और अमेजन में जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि अमेजन का जो बेसिन है वो विश्व की सबसे ज्यादा जैव विविधता लिए, बायोडायवर्सिटी लिए हुए है। इसके बाद अगर विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता आपसे पूछी जाती है तो वो आपको बताना है कांगो बेसिन। कांगो गणराज्य में जायरे नदी का जो बेसिन है, क्योंकि जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और कांगो बेसिन जो है वो विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा जैव विविधता लिए हुए है। इसी के साथ एक बार मैं आपको रिकैप करवाता हूं। सबसे पहले आज की क्लास में हमने देखा कि अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, जिसमें एल्बर्ट, एडवर्ड, किबू, तंगानिका, मलावी, चाड, नासिर, टाना, विक्टोरिया, तुर्कान या रुडोल्फ झील। और ये जो झील है ये कहाँ है? केन्या में है तुर्कान झील। तुर्कान या रुडोल्फ झील केन्या में है। नेक्स्ट इसके बाद हमने कहा अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख घास के मैदान है, जिसमें सवाना है और वेल्ड है। दूसरा कौन सा है? वेल्ड। इसके बाद हमने कहा कि ये जो घास के मैदान होते हैं इनको अपन कैसे डिवाइड करते हैं कि ये उष्ण कटिबंधीय है या शीतोष्ण कटिबंधीय है, वो हमने डिटेल की। इसके बाद हमने कहा कि प्रमुख जनजातियां हैं, बद्दू है, मसाई है, हाउसा, फुलानी, पिग्मी, बंतू, बुस्मेन और जुलू। और ये जो पिग्मी है, ये पिग्मी और बंतू जनजाति जो है ये जायरे नदी का जो बेसिन है, इस जायरे नदी के बेसिन में ये वही जायरे है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। आपने कमेंट में मुझे बताया नहीं कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। और नेक्स्ट हमने कहा प्रमुख खनिज हैं, किम्बरले खान है, बीट वाटरसलैंड है, ऑरेंज फ्री स्टेट है और कटंगा का पठार है। नेक्स्ट हमने कहा कि जो महान ब्रंस घाटी क्षेत्र है वो कौन सा है, और इसके बाद ये जोहान्सबर्ग था अपना। और इसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे और इसी के साथ अपना अफ्रीका जो महाद्वीप है वो कंप्लीट होता है। कमेंट में मुझे बताइए कि अगला कौन सा महाद्वीप अपने को स्टार्ट करना चाहिए। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए। नेक्स्ट क्लास में अपने एक नया महाद्वीप लेकर आते हैं, तब तक के लिए खूब मजे से पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय।